नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज या अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या अकाउंटेबिलिटी ऑफ हमारे जो नेता हैं उनके बारे में। हम जो अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं ये वो जवाबदेही है जो हम नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं, ये वो जवाबदेही है जो हम सरकारी दफ्तरों से एक्सपेक्ट करते हैं और ये वो जवाबदेही है जो हम पॉलिटिकल पार्टी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो हिमाचल प्रदेश के अपने ही मुद्दे हैं। वो सभी की सभी वीडियोस हिमाचल प्रदेश के लाइव मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिससे हिमाचल प्रदेश गहरे गड्ढे में गिर सकता है। तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, उनके बारे में नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर खास करके और हमारे देश के अंदर मैंने एक बहुत जो कमी देखी है, एक बहुत बड़ी जो कमी है वो ये है कि जो जनता है वो कभी भी किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाती। और ना ही कोई ऐसा दफ्तर है या ना ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या ना ही कोई ऐसा नेता है जो खुद को भी अकाउंटेबल समझता हो, जो खुद को भी जवाबदेह समझता हो जनता के प्रति, जिसको जवाब ऐसा लगे कि मुझे जनता को किसी बात का जवाब देना है। जो राजनेता हैं वो अपने आप को राजा की तरह समझते हैं, जनता को वो प्रजा की तरह समझते हैं, वो जनता को कुछ समझते ही नहीं। उसी तरह से जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर भी अपने ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे वो भगवान है, वो भगवान का कोई दफ्तर है। और आम आदमी की और जो है किसी भी तरीके से अगर हम देखें, ना तो इज़्ज़त कोई करता है, ना ही आम आदमी की कोई जो है वैल्यू करता है। अगर आम आदमी अपने किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसे वहाँ धक्के धक्के खिलाए जाते हैं। इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाई तो उसमें मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश के अंदर किस हद तक बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार जो है हमारे पूरे देश में किस हद तक बढ़ चुका है। तो जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, उसको उस भ्रष्टाचार से होकर के भी गुजरना पड़ता है। अगर उसे कोई छोटे से छोटा काम हो, वहाँ पर उससे इतने ज़्यादा उससे समय बर्बाद किया जाता है, उसका पैसा बर्बाद किया जाता है कि जिसका कोई आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। मतलब इतनी मुसीबत से उसको होकर के गुजरना पड़ता है एक आम व्यक्ति को, तब जा कर के वो किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम करवा पाता है। ऑनलाइन आने से कई चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और कई चीज़ें ऑनलाइन भी जो है वो उसको सही तरीके से नहीं किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन भी दफ्तर उसमें जाएंगे, ऑनलाइन दफ्तरों को देखेंगे कि ऑनलाइन उन्होंने क्या क्या अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो वो वेबसाइट्स ना तो ढंग की हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ईजी नहीं है, आपको नहीं पता चलता है कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ कौन सा फॉर्म भरना है। उसमें कोई चीज़ें ईजिली समझाई नहीं गई हैं, ईजिली बताई नहीं गई हैं। तो एक आम व्यक्ति को, एक आम आदमी को इतनी ज़्यादा मुसीबत होती है उस चीज़ को करने के लिए कि कहने की कोई हद नहीं। और अगर आपको इनकम टैक्स भरना हो या इस तरह का कोई काम करना हो तो उसके लिए कई बार आपको जो है सीए की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार आपको एक्सटर्नल एडवाइजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जो ये सरकारी दफ्तर हैं ये जो है जनता को जवाब दें, ये बताएं कि ये इनकी वेबसाइट इतनी घटिया क्यों है। जो पैसे का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, नई बिल्डिंग्स क्यों बनाई जा रही हैं। अगर आपका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, वो पैसा जो है वो जनता से ही तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कलेक्ट तो जनता से ही हो रहा है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो रहा हो, चाहे किसी और चीज़ के रूप में हो रहा हो, लेकिन कलेक्ट वो जनता से ही हो रहा है। तो जनता जो है वो इतना तो एक्सपेक्ट करती है ना कि अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो भाई मुझे फैसिलिटी मिले। अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो जो मुझे सर्विस एक्सपेक्टेड है वो मुझे एक्सपेक्टेड सर्विस मिले। मान लीजिए कि अगर मैं एक नई बिजली का कनेक्शन अप्लाई करता हूँ और बिजली के कनेक्शन को अप्लाई करने के बाद मेरा 1 महीने तक या 2 महीने तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं लगता है, नया मीटर नहीं लगता है, तो मैं भी ये सोचूंगा ना कि मैंने इतना पैसा जो खर्च किया, जो मैंने इतने फॉर्म्स भरे, इतने मैंने धक्के खाए सरकारी दफ्तरों में, तो उस सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि जब मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ। और ये सब क्यों होता है? हम क्यों इतने इन चीज़ों को कुछ सोचते ही नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, इन मुद्दों को नहीं उठाते, क्यों नहीं करते हम ऐसा? ये कमी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है ना। और यही चीज़ जो है फिर वो नेता उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि नेताओं के लिए देखिए जनता जो है सिर्फ और सिर्फ वोट का एक ज़रिया है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि जनता की औकात सिर्फ और सिर्फ वोट है, वोट से ज़्यादा औकात जनता की नहीं है। और ये हमने ही उनको जो है ना इस हद तक पहुँचाया है, हमने उनको अपने सर के ऊपर बिठाया है, हमने उनको राजा बनाया है। हम उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे किसी राजा के साथ कोई प्रजा कर रही हो, उस तरीके से हम व्यवहार करते हैं। हम उनके कभी हाथ पैर जोड़ते रहेंगे, कभी पैरों में गिरते रहेंगे, तो इन नेताओं को भी ये लगने लग जाता है कि ये बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। और ये जो अपनी महानता है ये हमारे ऊपर थोपते हैं फिर। और उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से ये होता है कि साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हमें इनकी गुलामी करने की आदत हो जाती है और हम गुलाम बन जाते हैं।
हम कभी ये नहीं पूछते कि ये जो नेता है इसने ये पर्टिकुलर फैसला क्यों किया। हम कभी ये नहीं पूछते कि ये जो नेता है इसने इतना खर्चा क्यों किया। हम कभी ये नहीं पूछते कि सरकारी दफ्तरों में अचानक से आप जो है अपनी मर्जी की रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हो। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि ये स्पेशल जो आप क्रिएट कर देते हो पोस्ट, कभी कोई आप देखोगे कि सीपीएस की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, कभी किसी और चीज़ की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, कभी किसी एडवाइज़र की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और उसमें अपने चमचे भर्ती कर दिए जाएंगे। तो हम कभी ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों किया गया। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम कभी उससे ये नहीं बोलेंगे कि तुम भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, तुमने हमारा ये पैसा क्यों खाया, ये पैसा क्यों बर्बाद किया। अगर सड़क बनती है और वो सड़क अगली ही बारिश में टूट जाती है तो हम ये कभी नहीं पूछते कि ये जो सड़क है ये क्यों टूट गई। और हमें कोई जवाब देना उचित समझता ही नहीं, क्योंकि हमने किसी को भी जो है ना उस लेवल तक हमने रखा ही नहीं है। ना हमने कभी जवाब मांगा, ना किसी ने कभी हमें जवाब दिया। और यही जो हाल है ये सरकारी दफ्तरों का भी है, यही हाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है और यही हाल जो है वो नेताओं का भी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, आपसे जो है वो बोलेंगे कि हमें जो है आप दान करो। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को दान करते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर बन जाते हो, आप उनको अपना समय भी दे रहे हो, उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, उनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। लड़ाई झगड़ा तक मैंने देखा है कि लोग कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो वो बीजेपी वाले को गाली देगा, उसे अंधभक्त कहेगा। अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो वो कांग्रेस को गाली देगा, वो कहेगा कि ये पप्पू का चमचा है। तो इस तरह की जो ये बातें हैं ये जनता आपस में कर रही है। और उन जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जो जनता के नुमाइंदे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते कि उनकी खुद की कोई औकात नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी में। कोई उनको नहीं पूछता। उन लोगों की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी तक है जब तक आप इलेक्शन देखेंगे, उसी समय पर उनकी वैल्यू है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, जैसे ही कोई नेता कुर्सी पर बैठ जाएगा, उसे वो जो चाहिए था वो मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों की भी कोई वैल्यू फिर नहीं रहती। इन लोगों को भी जो है ना आम की तरह चूस करके गुठली जैसे फेंकी जाती है, वैसे इनको फेंक दिया जाता है। तो हम कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछते कि जो तुम इतना सारा चंदा इकट्ठा कर रहे हो, जो इतने लोगों का तुम समय बर्बाद कर रहे हो, उससे तुमने कंस्ट्रक्टिव क्या किया, अच्छा काम क्या किया। कभी हमने सरकारी दफ्तरों से ये पूछा कि तुम सभी के सभी लॉस में क्यों चल रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर। कभी हमने ये सवाल अपने देश में भी कभी किया। जब देखो तो एक ही बात करते रहेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, हमारे भारत देश की जीडीपी बढ़ रही है। अरे जीडीपी बढ़ रही है तो आम आदमी के ऊपर उसका कोई रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी अच्छे से क्यों नहीं रह पा रहा। ना वो मकान खरीद पा रहा है, ना वो रोटी कपड़ा खरीद पा रहा है, ना वो ढंग से रह पा रहा है, ना वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, ना उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। बेरोजगारी चरम पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश की भी अगर आप बात करो तो बेरोजगारी अपने चरम पर है। आम व्यक्ति की जो सैलरी है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है महीने की, और 20,000 में कोई मकान भी नहीं खरीद सकते हो आप। 20,000 में कोई रेंट पे मकान नहीं आप ले सकते हो। राशन पानी आप कहाँ से अरेंज करोगे, अपने परिवार को कैसे पालोगे, दवा दारू कैसे करोगे। और हम ये चीज़ें पूछते ही नहीं है कभी। जैसे हमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हम खुद भी ऐसे हो गए हैं कि हमें गुलामी की इतनी आदत हो गई है कि हमें लगता है यार छोड़ो परे, जो राजा ने कर दिया वो ठीक है। ऐसा क्यों हो गया है हमारे अंदर, क्यों हम ऐसे बन चुके हैं। फिर सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर चला है दोस्तों, जिसमें सोशल मीडिया जो है वो आपके दिमाग को इस तरह से अपने काबू में कर चुका है कि अगर सोशल मीडिया के अंदर कोई भी खबर चला दी जाएगी तो आपको लगेगा कि सच्ची खबर है, आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे। अगर लड़ाई झगड़े को प्रवोक किया जाएगा सोशल मीडिया के ज़रिए तो आप वो भी करना शुरू कर देंगे। मतलब अब हर हद तक आप गुजर जाएंगे। सोशल मीडिया आजकल इस हद तक पहुंच चुका है कि वो आपको इतना प्रवोक कर देगा, वो इतना आपको उकसा देगा कि आपको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। और ये सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं आपसे ये बार बार कहता हूँ, फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी सरकारों को, अपने दफ्तरों को, सरकारी दफ्तरों को, अपने नेताओं को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप जवाबदेही उनकी जो है वो बनाओ, उनको अकाउंटेबल बनाओ। उनको ये बार बार बोलो कि हमें जवाब चाहिए, उनसे सही सवाल पूछो। आप उनसे एक एक चीज़ पूछो। अगर कोई वो वादा कर रहे हैं तो वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, वो पूछो। अगर वादा वो पूरा करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं तो पूछो कहाँ तक वो बात पहुँची, कितना उसमें पैसा खर्च हुआ, कितने लोग उसमें आपने इस्तेमाल किए, और उसका आगे क्या होने वाला है। अगर कुछ काम है जो बीच में रह गया है तो उसको पूरा करने में कितना और समय जाने वाला है। ये सब चीज़ें आप पूछो। साथ में ये भी पूछो कि आम जनता को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है।
आम जनता उसमें कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, आम जनता जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाएगा, रोज़गार के जो है अवसर किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। आंखें बंद करके बैठ जाना और बस चुपचाप से अपना आप जो है आपको लगता है कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार वोट देना है, अगर यही आप काम करोगे तो आप जो है हमेशा नुकसान में रहोगे। अगर सिर्फ़ आप अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ आप वोट तक सीमित रखोगे, उससे ज़्यादा आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानोगे, तो ये यकीन जान लो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब आपको खाने को बैठे हैं। सबको ये लगता है कि जब जनता आराम से बैठी है, जब जनता को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो नेता को कोई फ़र्क नहीं है। और जब नेता को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसके अंडर जो ऑफ़िस है उसको कोई फ़र्क नहीं है। और अगर ऑफ़िस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ऑफ़िस के कर्मचारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, चाहे हिमाचल प्रदेश जितने मर्जी कर्ज में डूब जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो बेरोज़गार युवा हैं वो आत्महत्याएँ करने लग जाएँ, चाहे कुछ हो जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे प्रलय आ जाए आज, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। मैं हमेशा आपसे ये अपील करूँगा कि अपने जितने भी सरकारी दफ़्तर हैं, जितने भी आपके नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस मर्ज़ी का आप सपोर्ट करते हो, करते रहो। लेकिन आपने कम से कम अपनी आँख, कान और नाक को खुला रखो। आप अपने आस-पास देखो कि क्या चल रहा है। अगर कुछ चीज़ में बुराई आपको नज़र आती है, तो उस बुराई के बारे में आप आवाज़ उठाओ। अपने दफ़्तरों से पूछो कि भई इस बुराई को ख़त्म करने के लिए तुमने क्या किया है? जिस दफ़्तर का जो काम है, उस काम को पूछो कि तुमने उस काम को पूरी तरीके से क्यों नहीं किया है? हमारे जो सरकारी दफ़्तर हैं उनकी एक आदत बनी हुई है कि वो मज़े मारते रहेंगे, काम जो है वो बहुत स्लो चलता है और इतना कोई उनके ऊपर वर्कलोड नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हुई हुई हैं और जितना उनके पास वर्क है ना, उससे कोई कम से कम डबल या ट्रिपल उनके पास लोग हैं। यानी 2 गुना या 3 गुना लोग हैं उनके पास, जितना काम है एक्चुअल में उनके पास। तो काम से ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी अगर काम स्लो हो रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ किसी चीज़ की जो है कमी है और वो कमी ईमानदारी की है। तो हमें उस बात को वहाँ तक पहुँचाना होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, आप इस बात को आगे तक पहुँचाएँगे और ये कोशिश करेंगे कि सभी के सभी अकाउंटेबल बने, सभी के सभी जो हैं वो जवाबदेह बने जनता के प्रति और वो सबको जवाब दें, वो बताएँ कि हाँ भई उन्होंने कितना काम किया, कब तक काम चलेगा, कितने उसमें पैसे खर्च होंगे, कौन-कौन लोग उसमें जो है शामिल होंगे, किस-किस को उन्होंने टेंडर इश्यू किया, किस-किस को उन्होंने जो है पैसा दिया, कहाँ-कहाँ पे वो पैसा खर्च किया गया, क्या उसका इस्तेमाल किया गया, अच्छा काम हुआ, गलत काम हुआ तो तुमने गलत काम से क्या सीखा, गलती से अपनी क्या सीखा, अगर अच्छा काम हुआ तो कितना अच्छा काम हुआ, उसमें कितना फ़ायदा हुआ लोगों का, वो सब जो है सबको बताना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो भी हैं, जितने भी हम जनता हैं, ये हमारे ही जो एफ़र्ट्स हैं उसी से ये सब लोग जो हैं वो नेता बनते हैं, हमारे ही जो टैक्स से जो सरकारें चलती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो ऑफ़िसेज़ हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और इसकी तरफ कुछ ना कुछ जो है कदम उठाएँगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।